हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए लेकिन कांग्रेस की हार हुई। बीजेपी की जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से करीबन 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के खाते में 37 में सिमट गई। ऐसे में अब महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव की चर्चा है। शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने पहले कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ सीधे मुकाबले में देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कमजोर पड़ जाती है। हालांकि अब उन्होंने सफाई दी है और कहा है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार का महाराष्ट्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल और सफाई के बीच एक बात तो साफ है कि इस बार के चुनाव में कुछ अलग समीकरण देखने को मिलेंगे। बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के साथ ही देश का सियासी पारा हाई हो गया है और आने वाले महीनों में महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी आंख तरीड़ने लगी है। शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने पहले कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ सीधे मुकाबले में देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कमजोर पड़ जाती है। हालांकि अब उन्होंने सफाई दी है और कहा है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार का महाराष्ट्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि अगले महीने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एसपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर इन दिनों बातचीत जारी है। शिवसेना यूबीटी सीट बंटवारे में अपनी बड़ी भूमिका के साथ महाविकास आघाड़ी एमवीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा भी पहले घोषित करने पर जोर दे रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एमवीए के सबसे बड़े घटक के रूप में उभरने के बाद से कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे में अपनी बड़ी हिस्सेदारी की उम्मीद लगाई हुई थी। लेकिन अब हरियाणा चुनाव में हार के बाद पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को भी कांग्रेस की एक कमजोर कड़ी के रूप में सामने ला दिया है। हमारा स्टैंड यही है कि इंडिया गठबंधन ने जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम किया है और सरकार बनने वाली है, और हरियाणा में कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी है। वहाँ पे जो बाकी गठबंधन थे वो बन नहीं पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, हम देख रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, इतने इनकमिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, जो सबने राइट ऑफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। उनके लिए बधाई का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहाँ कहाँ कमियां रह गई, वो आई एम श्योर उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और कोर्स करेक्शन होगा। हरियाणा चुनाव के रिजल्ट को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया था कि हरियाणा के विपरीत महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति धोखाधड़ी के जरिए सत्ता में है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग इस बात को पसंद नहीं करते कि दो पार्टियां शिवसेना और रांकपा को तोड़ा गया, जिसके कारण कई राजनीतिक संगठन बन गए। शिवसेना यूबीटी नेता ने दावा किया कि ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख एवं उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर भाजपा भरोसा नहीं करती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा है कि अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है। 1 और 2 दिन में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस विधायक दल सीएलपी के नेता ने बात करते हुए कहा कि फिलहाल 50 से 60 विधानसभा सीट पर चर्चा जारी है, बाकी सीट पर आम सहमति बन गई है। रांकपा एसपी नेता अनिल देशमुख अपनी पार्टी की ओर से एक अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि लगभग 15% सीट पर सहयोगी दलों द्वारा निर्णय लिया गया बाकी है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री ने कहा है कि एमवीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन इस समय इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कहा कि मुख्यमंत्री पद पर फैसला पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के इस बयान पर कि वह कांग्रेस के रांकपा एसपी द्वारा सुझाए गए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। पटोले ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, इसका फैसला हाईकमान करेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में पूछे जाने पर पटोले ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र की राजनीति स्थिति में अंतर है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों की गठबंधन धर्म याद दिलाई और कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि गठबंधन के सहयोगियों को आपसी बात मीडिया में नहीं, एक दूसरे से करनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कथित तौर पर कहा गया था कि जहां भी भाजपा के सीधा मुकाबला होता है वहां कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। जयराम रमेश इस कथित टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहे कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस पहले स्थान पर थी। गठबंधन का एक धर्म होता है, जो आपस की बात होती है वो एक दूसरे से बोलते हैं, मीडिया के माध्यम से नहीं बोलते। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य बनता है और हम अपने साथी दलों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र के चुनाव की चर्चा तेज है। सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। विधानसभा की 288 सीटों में से महायुति का 90% सीटों का बंटवारा पर सहमति बन गया है। महायुति में सहयोगी एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि गठबंधन के 235 उम्मीदवारों की पहली सूची 12 अक्टूबर को घोषित की जाएगी। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी की भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब सबकी नजरें महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव पर हैं। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में चुनाव दिवाली के बाद होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के बाद होने जा रहे यहाँ के चुनाव के दिलचस्प होने की उम्मीद है। दोनों गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटे हैं। हालांकि सीटों के चयन के दौरान दोनों गठबंधनों में शामिल पार्टियों के बीच कुछ सीटों पर विवाद की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।